गाइस, यदि आप घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज आपको ग्वालियर से खाटू श्याम कैसे जाए, कहाँ रुकना है, सबसे सरल और सस्ता तरीका क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस समय हम रास्ते में हैं और खाटू की ओर ये दोस्तों, अब आप पहुंचे हैं दौसा शहर। यहाँ पर यात्रियों का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेहंदी वाले बालाजी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर कुछ देर रुककर आगे की यात्रा करेंगे। तो अब चलते हैं खाटू की ओर। हे गाइस, अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं खाटू पहुंच गया हूं। मुझे ग्वालियर से खाटू तक आने में 7 घंटे का समय लगा है। मैं अपने परिवार के साथ आया हूं और मैंने 500 रुपये में होटल बुक किया है। इधर देखो तो नीचे रिएक्शन तो दे दो चिंकी मौसी की जैसा। मैंने अपनी यात्रा कार से की है। यदि आप भी अपनी यात्रा कार से करना चाहते हो तो सीधे ग्वालियर से मुरैना धौलपुर से हाईवे होते हुए सीधे जयपुर पहुंचिए और जयपुर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर सीकर जिले में श्याम बाबा का मंदिर खाटू है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो सीधे ग्वालियर से जयपुर पहुंचिए और जयपुर से सीधे रिंगस पहुंचिए। रिंगस से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर श्याम बाबा का मंदिर है और यहाँ से 20 से 30 रुपए में बस डिपो वाले आपको मंदिर तक पहुँचा देते हैं। तो अभी मैं 2 घंटे आराम करने के बाद सीधा आपको श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए चलूँगा और वहाँ की पौराणिक कथा और महत्व के बारे में भी बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं सीधे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। अब हम सुबह चलते हैं मंदिर की ओर। यह वही रास्ता है जहाँ से हम आए हैं और खाटू नगरी में जाने का यह मेन गेट है। लोग यहाँ पर अपनी फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। इस गेट से होते हुए अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। श्री श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। हो सके तो आप सुबह ही दर्शन के लिए निकलें। श्रद्धालु रिंगस से श्याम बाबा के धड़ के दर्शन कर उनका झंडा लेकर रिंगस से खाटू तक की पैदल यात्रा करता है और मंदिर में झंडे के रूप में अपने जीवन की भागदौड़ उनको समर्पित कर देता है। कहा जाता है कि बर्बरीक में अपने माता पिता के समान अपार शक्तियाँ थीं। इसी कारण बर्बरीक में बचपन से एक महान योद्धा के गुण मौजूद थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने नवदुर्गा को प्रसन्न करके वरदान स्वरूप 3 बाण प्राप्त किए थे। साथ ही अग्निदेव को प्रसन्न करके एक ऐसा धनुष भी प्राप्त किया था जिससे तीनों लोगों को जीता जा सके। इसी कारण बर्बरीक 3 बाणधारी के नाम से भी जाने जाते हैं। जब बर्बरीक को मालूम हुआ कि कौरवों और पांडवों का युद्ध छिड़ गया है तो उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और कहा
कि हमें किसकी ओर से लड़ना चाहिए। तो उनकी माता ने सोचा कि कौरवों की तरफ से कई धनुर्धर लड़ रहे हैं और पांडवों की स्थिति कमजोर होगी। तो उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम हारे का सहारा बनना। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की स्थिति बहुत ही कमजोर है। यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो परिणाम उल्टा हो सकता है। उन्होंने रास्ते में ही बर्बरीक का सिर ब्राह्मण का भेष बनाकर मांग लिया। बर्बरीक ने अपने तपोबल से जान लिया कि ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण हैं। बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि लोग कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे और तुम हारे का सहारा कहलाओगे। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर से पहले बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं। लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं। यह वह भाग है जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करके बाहर की ओर आते हैं। अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। रास्ते में ही हमें मिलता है श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है यहीं से श्री श्याम बाबा के सिर की उत्पत्ति हुई थी। बाद में उनके सिर को ले जाकर मंदिर में स्थापित किया गया। तो चलते हैं श्याम कुंड की ओर। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से शरीर से संबंधित सभी रोगों से निजात मिलती है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलते हैं श्याम कुंड की ओर। श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्याम कुंड में स्नान कर अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। पास में ही बना है यहाँ पर संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर। तो आप स्नान करना ना भूलें। और चलते हैं अब चलते हैं हम बाहर और बढ़ते हैं मंदिर की ओर। श्रद्धालु झंडा लेकर भगवान खाटू श्याम की ओर जाते हुए। यह मंदिर का पिछला हिस्सा है और हम अब पहुंचे हैं श्री श्याम मंदिर के गेट की ओर। मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर की सुरक्षा कर्मी द्वारा कैमरा नहीं ले जाने दिया, तो फिर हम अंदर जाकर ही वीडियो बनाते हैं और लग जाते हैं कतार में। और बढ़ते हैं मंदिर की ओर। जय श्री श्याम।
दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं अब आपको मंदिर के दर्शन के बाद सीधा लेके चलूँगा पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर, जयपुर में हवा महल और सालासर में श्री बालाजी के दर्शन के लिए। लेकिन इससे पहले चलेंगे हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए। बोलिए जय श्री श्याम। मंदिर के अंदर लगी होती है। यह वही रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल के आए। क्या खाना है बताओ यार। साथियों, खाटू दर्शन के बाद अब मैं आपको लेके चलूंगा श्री ब्रह्मा जी की मंदिर पुष्कर। तो बने रहिए मेरे अगले वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ।